हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज है 24 सितंबर। करंट अफेयर्स के इस सेशन में स्वागत है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द APEDA एक्ट वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट। तो ये पास किया गया था 1985 में। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात की जाए तो APEDA एक्ट जो कि पास किया गया था 1985 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। इस अथॉरिटी की बात की जाए तो ये प्रमोट करती है उन प्रोडक्ट्स को जो कि एग्रीकल्चर और प्रोसेस्ड फूड से जो बनाए जाते हैं, उनके एक मिनिमम स्टैंडर्ड तय करने के काम आती है कि इसी स्टैंडर्ड का जो प्रोडक्ट है वो एक्सपोर्ट किया जाएगा। जो कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती है इन प्रोडक्ट्स के, उनके रजिस्ट्रेशन करती हैं, उसकी पैकेजिंग को लेके, उसकी क्वालिटी को लेके कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए, क्या इंप्रूवमेंट रखा जाए, वो उन सब पे ये एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्शन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी नज़र रखती है। बात की जाए इस एक्ट की, इस अथॉरिटी की, तो वो न्यूज़ इसमें है क्योंकि इसमें 21.8% की ग्रोथ देखी गई है इन द मंथ्स ऑफ अप्रैल टू अगस्त एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स डिस्पाइट ऑफ कोविड रिलेटेड डिस्ट्रप्शंस। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर की तो वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्चेस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। तो ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल जी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम NSWS, उन इन्वेस्टर्स के लिए, उन बिजनेसमैन्स के लिए जो कि अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं इंडिया में। बात करें इस सिंगल विंडो सिस्टम की तो ये एक वन स्टॉप शॉप होगी जहाँ पे ये जो इन्वेस्टर्स होंगे या बिजनेसमैन होंगे, इन्हें अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा फॉर द अप्रूवल एंड क्लियरेंसेस नीडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से ये फ़ायदा होगा कि जो बिजनेसमैन्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अपना कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उन्हें अब जगह जगह इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। वो एक सिंगल जगह अप्लाई करके अपना बिजनेस का, अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन इंडिया। तो यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का ऐसा मानना है कि इस सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिवनेस आएगी गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि वो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो अपनी स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, उन्हें इजीली अप्रूवल मिल सके। ये जो पोर्टल है ये डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इन्वेस्ट इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बीजिंग 2022 लॉन्चेस ऑफिशियल स्लोगन टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। इन विच मंथ दिस इवेंट विल टेक प्लेस। तो बीजिंग ओलंपिक 2022 स्टार्ट होगा फरवरी 2022 में। तो बीजिंग 2022 विंटर ओलंपिक्स, जिसका ऑफिशियल मोटो थीम रखी गई है टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर, जो कि 79 डिफरेंट प्रपोजल्स के बाद इस थीम को सिलेक्ट किया गया है। ये विंटर ओलंपिक्स होने जा रहे हैं 4 फरवरी टू 20 फरवरी 2022। बात की जाए इस थीम की तो जो टुगेदर वर्ड का यूज़ किया गया है, चाइनीज़ ओलंपिक एसोसिएशन का ऐसा मानना है कि इस टुगेदर का मतलब है कि अगर हम यूनिटी और एक दूसरे का साथ बना के चलेंगे तो हम किसी भी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। बात की जाए बीजिंग की तो समर एंड विंटर ओलंपिक्स होस्ट करने वाली पहली सिटी बनने जा रही है बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 23 सितंबर को। तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो कि हर साल मनाया जाता है 23 सितंबर को। इस साल की थीम की बात की जाए तो वो थी वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स, जो कि हाईलाइट कर रही थी इस बात को कि अगर डीफ एंड हियरिंग पीपल एक साथ होकर अगर प्रमोट करें साइन लैंग्वेजेस को तो वो रिकॉग्नाइजेशन दिला सकते हैं, पहचान दिला सकते हैं साइन लैंग्वेज को इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। बात की जाए इस इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस की, इसका प्रपोजल दिया गया था वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ ने, जिसमें 135 नेशनल एसोसिएशन शामिल हैं जो कि अप्रोक्सीमेटली रिप्रेजेंट करती हैं 70 मिलियन डीफ पीपल्स को। 23 सितंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 23 सितंबर 1951 में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डीफ की स्थापना की गई थी और इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 2018 में एज ए पार्ट ऑफ इंटरनेशनल वीक ऑफ द डीफ। बात की जाए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डीफ के हेडक्वार्टर की तो वो है फिनलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी बीचेस गेट विच सर्टिफिकेशन बाय फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क। तो ये है ब्लू फ्लैग। बात की जाए इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की
तो ये 33 क्राइटेरियाज को देखा जाता है जो कि मेजरली 4 हेड्स के अंडर में आते हैं, जो कि हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन, बाथिंग वाटर क्वालिटी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन एंड सेफ्टी एंड सर्विसेज इन द बीचेस। बात की जाए इस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन की, तो ये क्यों दिया जाता है? ताकि जो टूरिस्ट आते हैं उन्हें क्लीन एंड हाइजीनिक बाथिंग वाटर मिल सके, फैसिलिटीज़ मिल सके, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट मिल सके उन बीचेस के ऊपर। तो अब जो 2 नए बीचेस जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है वो है कोवलम बीच इन तमिलनाडु एंड एडन बीच इन पुडुचेरी। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट बीचेस की बात की जाए तो इन दोनों को मिलाने के बाद इंडिया में अब टोटल 10 बीचेस ऐसे हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिल चुका है। जो पहले 8 बीचेस हैं जिन्हें ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला था वो उन्हें मिला था अक्टूबर 6, 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू कंडक्ट सेलिंग रिगेट्स एंड सेल परेड टू कमेमोरेट आज़ादी का अमृत महोत्सव? तो ये किया जा रहा है इंडियन नेवी के द्वारा। तो इंडियन नेवी और इंडियन नवल सेलिंग एसोसिएशन मिलके इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है सेलिंग रिगेट्स एंड सेल परेड, जो कि तीनों जो कमांड के हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे परफॉर्म किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 12 मार्च 2021 से, उसके अंडर में इस प्रोग्राम को रखा गया है। इंडियन नेवल वॉरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर कोची ऑलरेडी इस तरीके का एक प्रोग्राम कंडक्ट कर चुकी है जिसमें 75 नेवल पर्सनल्स ने पार्ट लिया था। बात की जाए इस आज़ादी का अमृत महोत्सव की, तो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी शुरुआत की है, जो कि 12 मार्च 2021 से साबरमती आश्रम में डांडी मार्च करके इसकी शुरुआत की गई है। ये जो इवेंट है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये मनाया जाएगा 75 वीक्स तक, जो कि ख़त्म होगा हमारे 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे, जो कि आएगी 15 अगस्त 2023। बात की जाए इंडियन नेवी के तीनों हेडक्वार्टर्स की, तो वो हैं वेस्टर्न नेवल कमांड मुंबई में, साउथर्न नेवल कमांड जो कि है कोची में, एंड ईस्टर्न नेवल कमांड जो कि है विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, लद्दाख सेट टू रोल आउट विच एडिशन ऑफ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021? तो ये है फर्स्ट एडिशन। तो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 जो कि सेलिब्रेट किया जाएगा 24 टू 28 ऑफ सितंबर लेह लद्दाख में। इस फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इन कोलैबोरेशन विद डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। बात की जाए इस 5 डे फिल्म फेस्टिवल की, तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंडर में, जो कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 75 ईयर ऑफ इंडियाज़ इंडिपेंडेंस की खुशी में। इस फिल्म फेस्टिवल में 12 हिमालयन स्टेट के जो फिल्म मेकर हैं, जो उनके लोकल फिल्म मेकर्स हैं, उन्हें मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का ताकि वो अपने टैलेंट को शो कर सकें। बात की जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख की, तो वो है मिस्टर RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आधार बेस्ड eKYC, सेल्फ KYC एंड OTP बेस्ड कन्वर्जन आर ए पार्ट ऑफ विच रिफॉर्म्स इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? तो ये हैं टेलीकॉम रिफॉर्म्स। तो अपने यूज़र्स को वर्ल्ड क्लास इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी और सिंप्लीफाई करने के लिए KYC प्रोसेस को टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, चेंजेस लाए गए हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर में आते हैं। आधार बेस्ड eKYC सिस्टम जो कि हमारे देश में पहले से लागू है, और अब सेल्फ KYC और OTP बेस्ड कन्वर्जन को भी लाया गया है। सेल्फ KYC का मतलब है कि अब आपको सिम कार्ड खरीदने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपने डिटेल्स को रजिस्टर करना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ेगा और सिम आपको डिलीवर कर दी जाएगी। OTP बेस्ड कन्वर्जन का मतलब है कि अब आपको प्रीपेड से पोस्टपेड में अपने फ़ोन को कन्वर्ट कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सिंपली आप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर करके एक OTP की हेल्प से अपने फ़ोन को प्रीपेड से पोस्टपेड में कन्वर्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, VR चौधरी हु इज़ सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ये बिलोंग करते हैं इंडियन एयरफोर्स से। तो श्री VR चौधरी जो कि प्रेजेंट में वाइस चीफ हैं इंडियन एयरफोर्स में, उन्हें इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है नेक्स्ट चीफ मार्शल बनाने का इंडियन एयरफोर्स का। एट प्रेजेंट जो हमारे चीफ मार्शल हैं वो है मिस्टर RKS भदौरिया, जो कि रिटायर होने जा रहे हैं 30 ऑफ सितंबर को। इसके बाद श्री VK चौधरी जी को नया एयर चीफ बना दिया जाएगा। श्री VR चौधरी जी के बारे में बात की जाए तो इन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन किया था दिसंबर 1982 में, और इनको मोर देन 3800 आवर्स का
फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू वैक्सीनेट इट्स एंटायर एडल्ट पॉपुलेशन फर्स्ट डोज? तो वो इंडियन स्टेट है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश अपनी कंट्री की फर्स्ट ऐसी स्टेट बन गई है जिसने 18 ईयर्स के अबव की जो पॉपुलेशन है उन सबको कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा दी है। बात की जाए 31 अगस्त तक की, तो इंडिया में 50 करोड़ फर्स्ट डोज अभी तक लगाई जा चुकी हैं एंड 15 करोड़ सेकेंड डोज भी लगाई जा चुकी हैं। तो इन दोनों को देखा जाए तो टोटल 65 करोड़ डोज अभी तक लगाई जा चुकी हैं। ओवरऑल इंडिया की बात की जाए तो 8 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिसमें मोर देन 75% लोगों को डोज लगाई जा चुकी है। और बात की जाए अगस्त के महीने में इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें 2 दिन तक इंडिया ने मोर देन 1 करोड़ वैक्सीन अपने देश के लोगों को लगाई हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट्स मीट टुमारो फॉर अनदर सेशन। थैंक यू।